नमस्कार, मैं अभिषेक ज्ञानार्थी, टॉकपुर में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक विशेष अतिथि हैं सुरेश चंद्र मिश्रा जी। आप कंज्यूमर्स के अध्यक्ष हैं इटावा और रिया क्षेत्र के। उसके अलावा आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका स्वागत है। आज हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया, उसके अनुसार क्या आपको लगता है चुनाव अभी होंगे या टलेंगे? अभी तो चुनाव टलेंगे, लेकिन बीसी का आरक्षण होने के बाद चुनाव होंगे। तो फिलहाल चुनाव होने की संभावना नहीं है? हाँ, अभी जल्दी नहीं हो पाएंगे। जल्दी नहीं हो पाएंगे। अच्छा, ट्रिपल टेस्ट क्या है? ट्रिपल टेस्ट ये है कि जब देश आज़ाद हुआ था और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को आरक्षण शुरू में ही दिया गया था, और जब जनगणना हुई थी तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की कितनी आबादी है वो जनगणना में आई थी। उस समय जनगणना शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अल्पसंख्यक, इनकी जनगणना हमेशा अलग अलग होती आई है। बैकवर्ड और सामान्य की जनगणना अलग अलग नहीं हुई है। तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ये किया कि बैकवर्ड को जो तुम आरक्षण दे रहे हो, तो वो मापदंड किया है कैसे तुम तय करते हो कहाँ पर बैकवर्ड आबादी कितनी है, इसका कोई पैमाना नहीं है। तो इसमें सरकार अपने मनमाने तरीके से बैकवर्ड को आरक्षण का जहाँ चाहे तहाँ कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था प्रदेश सरकारों को कि बैकवर्ड को आरक्षण की जनगणना 2011 से हो नहीं रही है, तो बैकवर्ड की संख्या पता करने के लिए अपने आप पहले आयोग का गठन करें, और जब वो आयोग गठन करने के बाद उस आयोग की जिम्मेदारी हो वो बैकवर्ड बस्तियों का पता करे, जो सबसे बेसिक बैकवर्ड बस्ती, फिर वहाँ की जनसंख्या कितनी है, उसके हिसाब से कितनी सीटें बनती हैं ये तय करे। दो बातें हो गई। और जितनी सीटें बनती हैं उसको सरकार से प्रस्तावित कराए, इसे कहते हैं ट्रिपल टेस्ट। ये तब सीटें बैकवर्ड के लिए आरक्षित की जाएँ। जैसे इटावा नगर पालिका में 40 वार्ड हैं, उसमें तो पहले आयोग गठित हो तो वो उस आयोग का काम है पहले जो बैकवर्ड मोहल्लों का अध्ययन करे कि कौन मोहल्ले हैं, इनमें कौन सी सीट बैकवर्ड हो चुकी है और कहाँ पे बैकवर्ड को आरक्षण देना जरूरी है। फिर उन कितनी ताकि बाद वो आरक्षित सीटें सरकार से स्वीकृत कराई, जैसे यहाँ डीएम वार्ड में वो सरकारी का अंग माना जाता है, ताकि बाद बैकवर्ड को आरक्षण दिया जाए। और नगर पालिका का बाहर उसका आरक्षण वो लखनऊ से होता है, प्रदेश की राजधानी से होता है, तो वहाँ का पूरे उसका बैकवर्ड का आरक्षण वो जनसंख्या का वो किया जाए। अच्छा, जैसा का निर्णय आया है कि जो आरक्षित सीटें हैं उन पर सामान्य तरीके से चुनाव कराया जाए, तो इसमें सरकार को लाभ होगा या नुकसान? अगर इस रूप में चुनाव कराया जाता है नुकसान, पूरा नुकसान होगा। पूरा नुकसान। तो आपके हिसाब से तो सरकार इस निर्णय के साथ चुनाव नहीं कराना चाहेगी? नहीं कराना चाहिए। क्यों नुकसान होगा? देखो, एक तो बात तो ये है कि बीसी का नुकसान होगा, उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा तो उनमें गुस्सा पैदा होगी, और एक एक सीट पर सामान भी बढ़ेगा, सब बढ़ेगा तो उनमें तमाम एक दूसरे का उसमें सरकार का बिल्कुल वैसा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो जाएगा। तो सरकार इस तरीके से चुनाव नहीं कराएगी। हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण को निरस्त कर दिया है। आपको क्या लगता है, सरकार के पास ओबीसी के आंकड़े गलत हैं? सरकार के पास प्रदेश स्तर के ओबीसी के आंकड़े तो गलत नहीं होंगे, लेकिन ये आंकड़ा सरकार के पास नहीं होगा कि किस जगह पे कितना बीसी है, ये आंकड़ा सरकार के पास नहीं होगा। सही आंकड़ा अगर नहीं होगा तो अपने मन का कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, अपनी मनमानी कर सकते हैं, जहाँ जैसे अपने मन के हिसाब से तय कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई पैमाना ही नहीं है कि कहाँ बैकवर्ड कितना है। तो शायद यही कारण होगा कि हाईकोर्ट ने और उस आरक्षण को निरस्त किया है। हाँ, और हाईकोर्ट ने ये कहा कि पहले बैकवर्ड की पहचान की जाए कि कहाँ कितना बैकवर्ड है, इसके लिए पहले आयोग का गठन किया जाए। आयोग का गठन किया जाए और आयोग का गठन करके बैकवर्ड का सही कहाँ किस तरीके से है उस हिसाब से उनकी सीटें बनाई जाएं। जब से निर्णय आया है कोर्ट का, तो सरकार के पक्ष के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएंगे
और आवश्यकता पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का बयान आया है कि भाजपा आरक्षण को खाना चाहती है, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर हमें ये कहना है कि जो भाजपा जो कह रही है कि हम जल्द से जल्द करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये भाजपा का अपना एक राजनीतिक स्टंट कह रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से ही, आदेश के अनुपालन में ही हाई कोर्ट ने इस तरीके का निर्णय दिया है, इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट तो इन्हें जाना ही नहीं है। और अच्छा, ये जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट के अनुपालन में ही आया है? अनुपालन में ही आया है। निर्णय हाई कोर्ट का है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पालन करते हुए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था कि बिना ट्रिपल टेस्ट के बीसी की जनसंख्या का निर्धारण नहीं किया जा सकता, यानी आधार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। निर्णय है, तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे क्योंकि और फिर जाने के लिए कुछ भी करें, अपन राजनीति करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर ही ये निर्णय आया है। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये है कि बीसी की जनसंख्या का निर्धारण आयोग बना करके उसकी जानकारी की जाए। आयोग बना करके जानकारी की जाए, कहाँ बीसी कितना, उस हिसाब से बाद में सीट, यानी 3 बातें उसमें कही गई हैं। यानी एक लंबी प्रक्रिया होगी ये तो। हाँ, यानी पहले बीसी के मोहल्लों का पता करें, उस बार में कितना और कहाँ कितनी जनसंख्या है, उसके हिसाब से कितनी सीटें बनती हैं, उन सीटों को सरकार से प्रस्तावित कराई, पूरी प्रक्रिया का पालन हो। पूरी प्रक्रिया का पालन हो। अच्छा, जैसे कि अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाजपा आरक्षण को खाना चाहती है, ये अपनी राजनीतिक बयान है। राजनीतिक बयान है, ये राजनीतिक बयान है। सुप्रीम कोर्ट को ट्रिपल टेस्ट का आदेश देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सुप्रीम कोर्ट को ट्रिपल टेस्ट देने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, जनगणना 2011 से बंद नहीं हो रही है, और जो पहले की जनगणना हुई है वे बैकवर्ड और सामान्य की जनगणना एक साथ हुई है, तो उसमें बैकवर्ड और कौन सामान्य कौन बैकवर्ड इसकी पहचान नहीं है। उस जनगणना से कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता है कहाँ कितना बैकवर्ड है, कहाँ कितना सामान्य है। तो बैकवर्ड की जनसंख्या का सही हिसाब लगाने के लिए, सही पता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ट्रिपल टेस्ट का आदेश देने की जरूरत पड़ी। आपके हिसाब से चुनाव कब होंगे? अभी जनवरी में होंगे, फरवरी में होंगे, मार्च में होंगे या अप्रैल में होंगे? अभी चुनाव जनवरी में तो नहीं हो पाएंगे। जनवरी में नहीं हो पाएंगे। जैसा कि ये कहा जा रहा है, सरकार ने कहा कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएंगे। जनवरी में तो इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये ट्रिपल टेस्ट के आधार पर बीसी का आरक्षण इतनी जल्दी तय नहीं कर पाएंगे, और जब तक बीसी का ट्रिपल टेस्ट के आधार पर जब तक आरक्षण नहीं होता है तो हो सकता है अगर ट्रिपल टेस्ट कराया ही ना जाए। ऐसा संभव है ही नहीं। हाई कोर्ट ने जो आदेश, जो सुप्रीम कोर्ट जो कह चुका है, उसके आधार पर ट्रिपल बैकवर्ड की पहचान ट्रिपल टेस्ट के द्वारा ही होगी, और ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए सबसे पहले सरकार को आयोग का गठन करना पड़ेगा। आयोग का गठन करना पड़ेगा। आयोग का गठन करना पड़ेगा, उसके बिना चुनाव संभव नहीं है। और बिना आयोग के गठन के ट्रिपल टेस्ट ही संभव नहीं है। ट्रिपल टेस्ट संभव नहीं है। हाँ, बिना आयोग के गठन के वो आयोग पता करेगा कि बैकवर्ड कहाँ है, कैसा है, न कि सरकारी मशीनरी।